अब आगे बढ़ते हैं। चारधाम का सफर यात्रियों के लिए महंगा हो सकता है। जी हाँ, चारधाम में सार्वजनिक परिवहन का किराया बढ़ाने को लेकर कमेटी बनाई गई है, जो जल्द ही फैसला करेगी कि किराए में कितनी बढ़ोतरी की जानी है। बिल्कुल, इसी को लेकर परिवहन आयुक्त कार्यालय में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बैठक की। बैठक में परिवहन आयुक्त के साथ सभी निजी वाहन संचालक भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि किराए में करीब 30% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। तो अब सफर करना महंगा हो जाएगा। चारधाम यात्रा से पहले सफर महंगा हो सकता है। कि चारधाम यात्रा ऐतिहासिक हो, निष्कंटक हो, सुविधाजनक हो और यात्रियों को हम हर चीज़ की सुविधा दे सकें, इसके लिए हमने दोनों पक्षों की बातें सुनी हैं और ये निश्चित किया है कि हम निजी वाहनों को भी, रोडवेज को भी, केमों को भी शामिल करें। आवश्यकता पड़े अन्यों का भी अगर हम सहयोग ले सकें तो हम इस यात्रा को सुगम और सरल बनाएंगे। केदारनाथ धाम में इस बार यात्रियों के रुकने की बड़े स्तर पर व्यवस्था की तैयारी है। केदारनाथ धाम में एक दिन में रुक सकेंगे 8000 से ज्यादा श्रद्धालु। रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ तक अलग अलग जगह लगाए जाएंगे बड़े बड़े टेंट और पंडाल, ऐसी खबर है। बिल्कुल, आपको बता दें इस बार केदारनाथ में यात्रियों के काफी ज्यादा तादाद में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। केदारनाथ धाम जाने के लिए हेली सेवा के पहले चरण की बुकिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की भी जल्द शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही केदारनाथ में ध्यान गुफा की बुकिंग जून तक फुल है और इसके आगे और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इसीलिए तीर्थ यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ धाम में यात्रियों के ठहरने की बड़ी व्यवस्था की गई है। एक साथ 8000 यात्री ठहर सकते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तैयारियों को पुख्ता कर लिया गया है। और जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उतनी बड़ी तैयारी है। आप ये समझ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ठहरने में नहीं होगी। इस पर प्रशासन की नजर लगातार बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। 20 अप्रैल से खटीमा में सभी सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव शुरू हो गया है। खटीमा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय और राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खिलडिया के संयुक्त परिसर में प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान स्कूल में प्रवेश करने वाले छात्र छात्राओं के लिए विशेष भोज का भी आयोजन किया गया। प्रवेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। छात्र छात्राओं के लिए विशेष भोज का आयोजन किया गया। स्मार्ट क्लास की भी शुरुआत की गई है। बच्चों को और भी सहूलियतें मिलेंगी। खटीमा में प्रवेश उत्सव की शुरुआत हुई है और यहीं पर अब बच्चों को और किस तरीके से सुविधाएं यहाँ पर मिल सके, इस पर फोकस है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेलड़िया में भी प्रवेश उत्सव मनाया गया और उसी दरमियान की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। विशेष भोज भी हुआ, स्मार्ट क्लास की भी शुरुआत हो गई है और भी बेहतर शिक्षा अब बच्चों को मिल पाएगी। खटीमा में प्रवेश उत्सव की शुरुआत हुई है, तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। कल से इसकी शुरुआत हुई है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेलड़िया में प्रवेश उत्सव मनाया गया।